आपको पता ही है, हर स्टेट में एक सीएम होते हैं और एक डेप्यूटी सीएम होते हैं। लेकिन हमारे देश में एक राज्य ऐसा भी है जहां पर एक सीएम ऑलरेडी है, एक डेप्यूटी सीएम भी है, बट वहां पर 3 और डेप्यूटी सीएम बनाने की मांग की जा रही है। यानी कि कुल मिला के वहां पर अगर इस मांग को मान ली जाती है तो 4 डेप्यूटी सीएम हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कर्नाटका की, जहां पर 3 और डेप्यूटी सीएम बनाने की मांग की जा रही है। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या ये पॉसिबल है? मतलब हमारा संविधान इसके बारे में क्या कहता है? क्या हम कितने भी डिप्टी सीएम चुन सकते हैं? अगर चुन सकते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कुछ कहता है, और साथ ही हम कितने नंबर ऑफ डेप्यूटी सीएम्स को चूज कर सकते हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। सो हमने सोचा ना कि आपको बता ही देते हैं इस वीडियो में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है अबाउट डेप्यूटी सीएम, क्या पावर्स होती हैं डेप्यूटी सीएम की, और साथ ही कितने डेप्यूटी सीएम्स को हम चुन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ, आपकी होस्ट। और आई थिंक मैंने शुरुआत में ही आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। बात होने वाली है संविधान में डेप्यूटी सीएम के जिक्र के बारे में। जो कर्नाटका में मांग हो रही है ना 3 और डेप्यूटी सीएम बनाने की, उसके बाद ना एक डिबेट छिड़ गई है। मतलब कि इसके बारे में बात होने लगी है कि यार संविधान क्या कहता है, कितने नंबर ऑफ डेप्यूटी सीएम बनाए जा सकते हैं, मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, क्या पद होता है, क्या ओहदा होता है, क्या जिम्मेदारियां होती हैं। अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी ना, आप शायद चौंक जाएंगे, क्योंकि संविधान डेप्यूटी सीएम जैसे किसी भी पद का जिक्र ही नहीं करता। यानी कि संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है कि किसी स्टेट में डेप्यूटी सीएम नाम का भी कोई पद होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनुच्छेद 163(1) है, वो ये कहता है कि राज्यपाल की सहायता करने के लिए राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करेंगे और जो दूसरे मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा सीएम की सलाह पर की जाएगी। यानी कि उसमें डेप्यूटी सीएम का भी नाम आता है, बट डेप्यूटी सीएम जो ये एक पोस्ट का नाम है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात आती है कि भाई जब किसी पद का जिक्र ही नहीं किया गया तो कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ डेप्यूटी सीएम हो सकते हैं। दरअसल जब जिक्र ही नहीं है तो इसीलिए ये क्लियर ही नहीं है कि कितने डेप्यूटी सीएम बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि किसी राज्य में 1 डेप्यूटी सीएम है, किसी राज्य में 2 भी डेप्यूटी सीएम है, लेकिन एक राज्य ऐसा भी है जिसने रिकॉर्ड बनाया है फॉर हैविंग 5 डेप्यूटी सीएम्स। जी हाँ, ये जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के सरकार के टाइम 5 डेप्यूटी सीएम थे। देखिए, संविधान में इसका कोई जिक्र तो नहीं किया गया, इस पद का जिक्र तो नहीं है, लेकिन अगर हम पॉलिटिकली देखें ना तो डेप्यूटी सीएम का रेलेवेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद अगर हम डेप्यूटी सीएम के पावर की या फिर उनके काम की बात करें तो एज सच उनको कोई विशेष पावर नहीं मिली है, क्योंकि आपको मैंने बता ही दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में डेप्यूटी सीएम या फिर उप मुख्यमंत्री नाम का कोई पद नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि उसके जो पावर्स हैं, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, जो उसके काम है, जो शक्तियां हैं, उसके बारे में भी मेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर हम दर्जे की बात करते हैं तो जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं ना, उनके बराबर उनको दर्जा मिलता है, उन्हीं के समान उनको वेतन मिलता है और उन्हीं की तरह दूसरे भत्ते भी डेप्यूटी सीएम को मिलते हैं। यानी कि कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन जो सुविधाएं, जो भत्ते, जो वेतन मिलता है वो कैबिनेट के दूसरे मिनिस्टर्स जैसा ही होता है। यानी कि एक तरह से पावरलेस होते हुए भी डेप्यूटी सीएम बहुत ज्यादा पावरफुल पोस्ट है। हमने आपको बहुत आसान भाषा में ये बता दिया है कि ये जो डेप्यूटी सीएम का कॉन्सेप्ट है उसका क्या लोचा है, क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। साथ ही मैंने आपको ये भी बता दिया कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डेप्यूटी सीएम एक स्टेट में हो सकते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अगली बार जब आप इससे रिलेटेड कोई खबर देखेंगे, कोई खबर पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि नेहा ने अपनी वीडियोस के जरिए ये बताया था। और मुझे लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प भी जरूर की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको लगा कि यार ये रेलेवेंट था और इसे शेयर किया जाना चाहिए, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर। और जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस ना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम अपने चैनल के जरिए आप तक हमेशा पहुंचाते रहते हैं। फिलहाल मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नई वीडियो, नए अपडेट के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।